नमस्कार छात्रों, आज दिनांक 2 जुलाई 2021 शुक्रवार। दोस्तों, पिछली क्लास के अंतर्गत हमने बालकों की उत्तरजीविता, संरक्षण एवं विकास पर विश्व उद्घोषणा को समझा था। शिक्षण के कार्य को आगे बढ़ाते हुए आज हम विश्व उद्घोषणा का जो अंतिम सोपान बाकी रह रहा है उस कंटेंट के ऊपर विस्तार से अध्ययन करेंगे। आज का हमारा विषय वस्तु होगी कार्यकारी योजना, प्लान्स ऑफ एक्शन, यानी कि विश्व उद्घोषणा से संबंधित क्या कार्यकारी योजनाएं बनाई गई जिससे संपूर्ण विश्व को उसका फ़ायदा मिल सके। इसके संदर्भ में एक कार्यकारी योजना का निर्माण किया गया, उसका आज की इस क्लास के अंतर्गत हम विस्तार से अध्ययन करेंगे। दोस्तों, हम विषय वस्तु के ऊपर आते हैं। विश्व उद्घोषणा का यह अंतिम सोपान है। इसके अंतर्गत विश्व उद्घोषणा के उन उपायों का वर्णन किया गया जिससे इन निर्धारित लक्ष्यों को विश्व स्तर पर प्राप्त किया जा सके। ऐसे लक्ष्यों का निर्धारण जो थे उसका वर्ल्ड लेवल पर प्राप्त करने के संदर्भ में प्लान तैयार किया गया। इसके लिए प्रत्येक राष्ट्र को अपनी भूमिका को सर्वश्रेष्ठ रूप में निर्वहन करना होगा। यदि हर राष्ट्र अपनी भूमिका का सर्वोत्तम रूप से निर्वहन करेगा तो निश्चित रूप से समस्त राष्ट्रों को उसका लाभ मिलेगा, क्योंकि वैश्विक व्यवस्था में सभी बालक एवं बालिका एक वैश्विक समाज के अंग माने जाते हैं। वर्ल्ड स्तर पर एक समाज होता है, उसके ये अंग हैं। कार्यकारी योजना के प्रमुख उपायों का वर्णन विभिन्न बिंदुओं के अंतर्गत किया गया है, जिसका बिंदुवार अध्ययन हम इस प्रकार से करेंगे। इसका कार्यकारी योजना का प्रथम उपाय था उत्तरदायित्व, रेस्पॉन्सिबिलिटीज़। कार्यकारी योजना के अंतर्गत प्रत्येक राष्ट्र को अपने उत्तरदायित्व का अनुभव करना होगा कि उस राष्ट्र का क्या उत्तरदायित्व है, क्या उसके कर्तव्य है, जिससे वह बालकों के अधिकार एवं उनके विकास संबंधी लक्ष्यों को प्राप्त करने में समर्पित भाव से कार्य कर सके। विकसित देशों को भी अपने उत्तरदायित्व का अनुभव करते हुए विकासशील राष्ट्र, यानी कि जो विकसित राष्ट्र हैं, उनका भी ये दायित्व बनता है कि ऐसे राष्ट्र जो विकास की प्रक्रिया में चल रहे हैं, विकासशील हैं, ऐसे देशों को इस संदर्भ में पूर्ण रूप से निर्देशन एवं परामर्श प्रदान करें। इस प्रकार के उत्तरदायित्व का निर्वहन करना होगा। दूसरा उपाय है सकारात्मक नीतियों का निर्माण। प्रत्येक राष्ट्र को उन नीतियों का निर्माण करना होगा जो सकारात्मक तथा विकास पर आधारित हो, क्योंकि यदि नीतियों का सही रूप से निर्माण होगा और पॉजिटिव होगी तो निश्चित रूप से उसका प्रत्येक राष्ट्र को लाभ मिलेगा। इन नीतियों में अभिभावकों, शिक्षकों, विद्यालय व्यवस्था तथा समाज को बालकों के हित के संरक्षण एवं विकास के लिए अपनी संभावनाओं पर विचार करना होगा। किसी भी लक्ष्य को असंभव नहीं मानना होगा, वरन प्रत्येक लक्ष्य को संभव बनाने के लिए प्रयास करना होगा। यदि इस प्रकार से सकारात्मक नीतियों का हम निर्माण करके किसी भी चीज़ को असंभव न मान के उसको पूरा करने का प्रयास करेंगे तो निश्चित रूप से राष्ट्रों का उसका लाभ होगा। अगला उपाय है अंतर्राष्ट्रीय सहयोग। बालकों की उत्तरजीविता, संरक्षण एवं विकास संबंधी लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की भावनाओं को विकसित करना होगा। प्रत्येक राष्ट्र को एक दूसरे राष्ट्र के साथ मिलजुल करके कार्य करना एवं सहयोग की भावना के साथ कार्य करना होगा, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के माध्यम से विभिन्न प्रकार की वैज्ञानिक विधियों एवं व्यवस्थाओं का विकास होगा, जिससे बालकों के संदर्भ में निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सकेगा। इस संदर्भ में विकसित देशों को व्यापक एवं सद्भावना का दृष्टिकोण प्रदर्शित करना होगा तथा अपनी सहायता विकासशील देशों को प्रदान करनी होगी। पूर्ण सद्भावना के साथ विकासशील राष्ट्रों को
पूर्ण सहयोग प्रदान करे तो निश्चित रूप से अंतर्राष्ट्रीय उद्घोषणा का जो लाभ है समस्त राष्ट्रों को मिलेगा। अगला उपाय है क्रियान्वयन। कार्यकारी योजना का प्रमुख सोपान अभिसमय नीतियों को बालकों के विकास एवं संरक्षण के लिए उचित रूप से क्रियान्वित करना होगा। दोस्तों, मैंने आपको पहले भी जिक्र किया था कि योजनाएं चाहे कितनी भी अच्छी हो, लेकिन वो धरातल पर मूर्त रूप में अपना रूप नहीं लेती है, सही उसका क्रियान्वयन नहीं होगा तो उसका कोई लाभ नहीं मिलेगा। अर्थात जो भी अंतर्राष्ट्रीय सहायता जिस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रदान की जाती है, उसे उसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए व्यय करना होगा। नीतियों के क्रियान्वयन में पूर्णतः पारदर्शिता एवं निष्पक्षता का समावेश करना होगा, जिससे कि जो योजना बनाई गई है उसके लिए जो धनराशि का निर्धारण किया गया है, यदि वह धनराशि उसके ऊपर व्यय होती है तो निश्चित रूप से वह योजना का सही रूप से क्रियान्वयन होगा और उसका लाभ होगा। अगला उपाय है समावेशी विद्यालयों की स्थापना। समावेशी विद्यालयों की स्थापना के लिए भी सरकारों को अपने अपने स्तर पर प्रयास करने होंगे, क्योंकि समावेशी विद्यालयों द्वारा प्रत्येक बालक एवं बालिका को शिक्षा प्रदान करने के लक्ष्य को पूर्ण किया जाता है। इसमें अक्षम एवं अपवंचित वर्ग के बालकों को व्यक्तिगत रुचि एवं योग्यता के आधार पर उनके विकास एवं संरक्षण की व्यवस्था की जाती है। अगला उपाय है शिक्षा का सार्वभौमिकरण। कार्यकारी योजना के अंतर्गत शिक्षा की सार्वभौमिकता एक अनिवार्य अंग बताया गया है। जब प्रत्येक व्यक्ति शिक्षित होगा तो निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने में किसी प्रकार की कठिनाई नहीं होगी, क्योंकि शिक्षा यदि हर व्यक्ति को शिक्षा मिलेगी तो जो योजना बनाएंगे, जिस प्रकार के कार्यों को हम लेंगे, निश्चित रूप से वो सही रूप से क्रियान्वित होंगे, कोई कठिनाई नहीं आएगी। प्रत्येक व्यक्ति अपने अधिकारों का उपयोग करेगा तथा कर्तव्यों का पालन करेगा। इससे प्रत्येक योजना का क्रियान्वयन उचित रूप से होगा। अगला उपाय है अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना। वैश्विक उद्घोषणा की कार्यकारी योजना को सफल बनाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना का होना परम आवश्यक है, क्योंकि इस आधार पर ही प्रत्येक बालक एवं बालिका के प्रति व्यापक दृष्टिकोण विकसित होगा तथा विकसित देश अपने बालक एवं बालिकाओं के हित संरक्षण के साथ साथ अन्य देश के बालक एवं बालिकाओं के हित एवं संरक्षण एवं विकास के कार्य में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे सकेंगे। ऐसी अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना की कार्य की परिणति होना बहुत ही जरूरी है। अगला उपाय है समय सीमा का निर्धारण। प्रत्येक लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए समय सीमा का निर्धारण किया जाना चाहिए, क्योंकि समय सीमा का निर्धारण करने से उस कार्य योजना को मूर्त रूप में परिणत करने में आसानी होगी, जिससे कि उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कार्य करने वाले सभी व्यक्ति उत्साहित बने रहें। इसके साथ साथ लक्ष्य को प्राप्त करने की विभिन्न योजनाओं को विभिन्न चरणों में पूर्ण करने के लिए निश्चित समय सीमा का निर्धारण भी होना चाहिए। इससे सरलता से लक्ष्य की प्राप्ति हो सकेगी। अगला उपाय है विश्व बंधुत्व की भावना। कार्यकारी योजना संपूर्ण विश्व के लिए है, इसलिए लक्ष्य भी संपूर्ण विश्व के लिए निर्धारित किए गए। इसलिए जिन राष्ट्रों में निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त नहीं किया जा सकता, उन राष्ट्रों के लिए विकसित देशों को सहायता देनी चाहिए तथा उनके बालक एवं बालिकाओं को अपने देश के बालक बालिकाओं के समान महत्व देना चाहिए, जिससे कि विश्व बंधुत्व यानी कि संपूर्ण विश्व एक कुटुंब की समान है, एक दूसरे की हेल्प करेंगे तो निश्चित रूप से उसका लाभ सभी देशों को होगा। अगला उपाय है वैश्विक विकास। कार्यकारी योजना का उद्देश्य वैश्विक विकास एवं वैश्विक संरक्षण भी है। योजना का स्वरूप इस प्रकार निर्धारित किया जाए कि संपूर्ण विश्व के बालक एवं बालिकाओं को उत्तरजीविता, संरक्षण एवं विकास का लाभ प्राप्त हो सके। जिन राज्यों में अधिक सहायता की आवश्यकता है, यानी कि ऐसे राज्य स्टेट्स जो बिल्कुल गरीब है या कमज़ोर है और उनको अतिरिक्त सहायता की ज़रूरत है, ऐसे वहाँ पर अधिक सहायता प्रदान करने का प्रयास करना चाहिए। अगला बिंदु है वैश्विक शांति। विश्व शांति विकास एवं संरक्षण के लिए आवश्यक है कि संपूर्ण विश्व को साथ लेकर चला जाए। इसलिए कार्यकारी योजना में संपूर्ण विश्व के राष्ट्रों के बालक एवं बालिकाओं की समस्याओं को
ध्यान में रखा जाए, क्योंकि किसी भी एक देश में अशिक्षित एवं असभ्य नागरिक अन्य पड़ोसी देशों की शांति भंग कर सकते हैं। क्योंकि एक देश के अंदर यदि असभ्य लोग हैं और दूसरा देश कितना भी सभ्य क्यों न हो, लेकिन वो राष्ट्र के नागरिक उनको किसी भी प्रकार से परेशान कर सकते हैं। इसलिए विश्व शांति का होना बहुत ही जरूरी है। अगला उपाय है वैज्ञानिक दृष्टिकोण। कार्यकारी योजना में प्रत्येक कार्य वैज्ञानिक दृष्टिकोण पर आधारित होना चाहिए। समाज में प्रत्येक नागरिक के मन में संकीर्ण एवं रूढ़िवादी विचारधाराओं का कोई स्थान नहीं होना चाहिए तथा उनके मन में वैज्ञानिकता का समावेश होना चाहिए। इसके साथ साथ क्रमबद्ध एवं सुसंगठित रूप में योजनाओं के क्रियान्वयन से लक्ष्यों को सरलता से प्राप्त किया जा सकता है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण भी व्यक्ति एवं राष्ट्र के विकास में अपना महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। अगला बिंदु है दोस्तों संश्लेषण एवं विश्लेषण। कार्यकारी योजना की समीक्षा करते रहना चाहिए। क्या लक्ष्य लिए थे, कितने की पूर्ति हुई, कितने अधूरे रह गए, इस प्रकार से जो भी योजना बने उसका संश्लेषण एवं विश्लेषण होना जरूरी है। आवश्यकता के अनुरूप इसमें संश्लेषण एवं विश्लेषण का प्रयोग होना चाहिए। इससे योजना की त्रुटियों के बारे में ज्ञान प्राप्त होगा। आवश्यकता के अनुरूप इनमें सुधार करते हुए योजना को सफल बनाने का प्रयास करना चाहिए। इस कार्यकारी योजना का अंतिम उपाय है दोस्तों समीक्षा एवं मूल्यांकन। कार्यकारी योजना के संदर्भ में राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर समीक्षा एवं मूल्यांकन होना जरूरी है। इसमें विविध राष्ट्रों के विशेषज्ञों के मध्य आपसी वार्तालाप होना चाहिए, जिससे वे एक दूसरे की उन समस्याओं पर विचार करेंगे जो कि लक्ष्य प्राप्ति के मार्ग में बाधा बन रही है। इस प्रकार कार्यकारी योजना के माध्यम से लक्ष्यों की प्राप्ति सरलतम रूप में हो सकेगी। उपरोक्त विवेचन से ये स्पष्ट हो जाता है कि विश्व उद्घोषणा में कार्य योजना के लिए भी आवश्यक सुझाव प्रस्तुत करके प्रत्येक राष्ट्र के लिए उसके राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उसकी भूमिका के लिए मार्ग प्रशस्त किया गया है। तो दोस्तों इस प्रकार से आज की इस क्लास के अंतर्गत विश्व उद्घोषणा का जो अंतिम कंटेंट था कार्यकारी योजना और उसके संदर्भ में जो विभिन्न उपाय प्रस्तुत किए गए उसके संदर्भ में हमने विस्तार से अध्ययन किया है। मैं सोचता हूँ विश्व उद्घोषणा से संबंधित एवं यूनेस्को से संबंधित कोई प्रश्न पुटअप परीक्षा के अंदर होता है तो उसको आप आसानी से हल कर पाएंगे। दोस्तों आज की क्लास के अंदर इतना ही। जय हिंद, जय भारत।